जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स का दूसरा पार्ट। प्रीवियस जो लेक्चर था बच्चों वहां पर हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिया था, धर्म सभा के बारे में पढ़ लिया था, आर्य समाज के बारे में पढ़ा था, और अगर आपको याद हो परमहंस मंडली के बारे में पढ़ लिया था, राइट। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जान लिया था, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। अब जो बचे हुए जो मूवमेंट्स हैं, बचे हुए जो आंदोलन हैं, धार्मिक सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का जो हमारा सबसे पहला मूवमेंट है दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करते हैं, और सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो जहां भी अलीगढ़ मूवमेंट का नाम आएगा ना बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन, तो भैया वहां पर नाम आएगा सर सैयद अहमद खान। किसका नाम आएगा? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है ना, उस टाइम पे मुस्लिमों के लिए ना मतलब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, बहुत ही प्रसिद्ध जो है सामाजिक और धार्मिक जो है क्या कहते हैं सुधार करता थे उस टाइम पे। इन्हीं को एक श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है मुस्लिमों के अंदर जो है न्यू मॉडर्न एरा लाने के लिए, मुसलमानों के अंदर उस टाइम के आधुनिकपन लाने के लिए जो है इन्हीं को ही क्या दिया जाता है, इन्हीं को जो है टाइटल दिया जाता है कि यहां पे इन्हीं के बदौलत जो है सब कुछ हुआ था। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इन्होंने क्या किया था 1863 में कलकत्ता में मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। कब की? 1873 में, सॉरी 1863 में। और कहां पर की? तो कलकत्ता में की थी। इन्होंने क्या किया था बच्चों, भारत के अंदर अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी, राइट। किसकी? अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन की। क्लियर है इतना। उसके बाद सैयद अहमद खान की बात करें तो जो मुस्लिम अपर क्लास था, ठीक है, मुस्लिम जो अपर क्लास था, मुस्लिम जो उच्च वर्ग था, उनको एक कह सकते हो मोटिवेट किया कि भैया आप मॉडर्न आइडियाज पे चलो, ठीक है, पिछड़े बन के मत रहो। जो आधुनिक जो आपका सिस्टम है, मतलब समाज के अंदर जो आधुनिकता चल रही है, आप मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से जियो, पुराने जो रीति रिवाज वगैरह है उनके हिसाब से आपको नहीं जीना है, राइट। उसके बाद बच्चों इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया, ठीक है, कुरान का असली मतलब जो है मुसलमानों तक पहुंचाया कि भाई कुरान का असली मतलब ये है, ठीक है। इन्होंने साइंटिफिक लेवल पे जाके कुरान को ट्रांसलेट किया और लोगों को उसका क्या समझाया था, लोगों को जो है उसका मतलब जो है इन्होंने समझाया था। क्लियर है। उसके बाद इनका यह भी मानना था कि भैया धर्म के अंदर जो बदलाव है ना वो इंसेंशियल है, वो जरूरी है, नहीं तो भैया धर्म पुराना हो जाएगा। इनका यह मानना था कि भाई धर्म के अंदर टाइम टू टाइम जो है बदलाव होते रहने चाहिए, ठीक है, समय के साथ साथ बदलाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पुराने रीति रिवाजों पे चलते आ रहे हो वही चलते रहे, राइट। उसके बाद लोगों के अंदर एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। इन्होंने उग्रवाद के खिलाफ जो है काफी जो है कह सकते हो लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने, ठीक है। जो बेमतलब के रीति रिवाज चल रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं अपने टाइम पे। क्लियर है। मतलब ऑल इज लाइफ, ड्यूरिंग इज लाइफ सैयद अहमद खान का मेन मकसद यही था कि भैया आपको मॉडर्न और वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज लोगों तक पहुंचानी है शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। यानी कि लोगों को आधुनिक बनाए रखना है, अपडेट बनाए रखना है, उनको साइंटिफिक नॉलेज देनी है, और वो सब आप कैसे दे सकते हैं? शिक्षा के थ्रू, यानी कि एजुकेशन के थ्रू। क्लियर है। उसके बाद बच्चों सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इन्होंने एक कॉलेज बनाया जिसका नाम था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। बच्चों ये जो कॉलेज है ना मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये और कुछ नहीं है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है आज की डेट की, और इसको कब बनाया गया था? 1920 में। समझ गए। यानी कि जो आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका पुराना नाम क्या था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। किसने बनाया? सैयद अहमद खान। कब बनाया? 1875 में। और इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था भैया 1920 में। क्लियर है। उसके बाद भाई ये कह सकते हो ना पायनियर थे, मतलब इनका यही था कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन्हीं की वजह से रही है इंडिया के अंदर। लेकिन इनका मानना यह था कि भाई जहां पर भी नेशनल मूवमेंट आएगी ना, जहां पर भी राष्ट्रवाद का आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, वहां पर मुसलमानों का जो भागीदारी है वो कम होनी चाहिए, वो होनी नहीं चाहिए लगभग। क्यों? क्योंकि इनका मेन मकसद था कि भाई जो मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है उस टाइम का भारत का,
ठीक है। तो पहले उनकी एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, पहले उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, फिर जाके मुसलमानों को बोलो कि भाई हाँ अब आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन में आओ। तो राष्ट्रीय आंदोलन में ये मुसलमानों को जाने से रोकते थे कि भाई आप जब तक आपकी एजुकेशन पूरी नहीं होती तब तक आप राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट ना करें। उसके बाद सैयद अहमद खान ने जो है एक अपनी मैगजीन भी पब्लिश की है, इन्होंने एक मैगजीन भी छापी थी और उसका नाम था बच्चों तहजीब उल अखलक। क्या नाम था? तहजीब उल अखलक। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से जो है रेड पेन से इसको नोट कर लेना। क्लियर है? उसके बाद बच्चों उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो सोशल अब्यूजेस चल रहे थे, जो उल्टे सीधे रीति रिवाज चल रहे थे, उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है। पीरी और मुरीदी इसका इन्होंने पूरी तरह से क्या किया? विरोध किया। पीरी माने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है। गुलामों का एक क्या था? इंस्टीट्यूशन था बेसिकली। यहां पर आप हिंदी में देख सकते हैं गुलामी की संस्था पीरी, उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है। रूढ़िवादी जो धार्मिक प्रथाएं थी मुरीदी, उनका इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या की थी? उनकी इन्होंने निंदा की थी। ठीक है। पर्दा सिस्टम, वही वो घूंघट वाला पर्दा सिस्टम का उन्होंने विरोध किया कि भाई मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुस्लिम जो पुरुष थे वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, पॉलीगैमी। तो बोले भैया नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसका भी इन्होंने विरोध किया। डाइवोर्स, तलाक 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 बोलते हैं ना, उसका भी इन्होंने क्या किया? उसका भी इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, विरोध किया था। और इन सब चीजों के कारण ही ना, इन सब चीजों के कारण ही सैयद अहमद खान के बहुत सारे फॉलोअर्स बने, बहुत सारे इनके अनुयायी बने। ठीक है। और जिन्होंने क्या किया था? शिक्षा के क्षेत्र में जो है फिर सैयद अहमद खान का क्या दिया था? साथ दिया था। क्लियर है बच्चों? यही था बच्चों अलीगढ़ मूवमेंट। अब आता है बच्चों देवबंद मूवमेंट। देवबंद, भाई देवबंद, यहां का मेरा एक दोस्त भी है। देवबंद की बात करें तो मेरा दोस्त उसको दद्दू दद्दू बोल देते हम, दद्दू, है ना। देवबंद बच्चों ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में। कहां पर पड़ता है? यूपी में, सहारनपुर यूपी के अंदर। तो देवबंद की बात करें बच्चों तो इसकी जो स्थापना है ये दो बंदों ने करी है देवबंद मूवमेंट की, देवबंद आंदोलन की। एक है बच्चों मोमडन कासिम ननोतवी। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम ननोतवी। और दूसरे का नाम है राशिद अहमद गंगोही। राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों ने जो है देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। राइट। कब शुरुआत की? 1866 में। कहां से की? देवबंद नाम की जगह से ही की, जो कि कहां पर है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के अंदर। आज की डेट में हम यूपी बोलते हैं, उस टाइम पर इसे कहा जाता था बच्चों यूनाइटेड प्रोविंस। क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। क्लियर है? अब ये बेसिकली क्या था कि जो सर सैयद अहमद खान लेकर आए थे ना अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का बिल्कुल अपोजिट था देवबंद मूवमेंट। यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर तो वो क्या कह रहे थे कि मुसलमानों को मॉडर्न शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। उनको स्कूलों में जाना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहिए, है ना, मॉडर्न बने रहना चाहिए, यही था अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर। लेकिन देवबंद मूवमेंट ठीक उसका उल्टा था। इनका मानना यह था कि भैया तुम्हें स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है, स्कूलों में जा रहे हो पर धर्म के बारे में पढ़ो। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लो। यह था देवबंद मूवमेंट। ठीक इसका उल्टा है बच्चों। ये बेसिकली एक ग्रुप था, ठीक है, जो रूढ़िवादी जो मौलवी थे, जो उलेमास थे, रूढ़िवादी मौलवी जो उलेमास थे, उनका उनका जो है ना ये ग्रुप था जो कि क्या कर रहे थे? लोगों को बता रहे थे कि भैया इस्लाम की प्योर फॉर्म क्या है, ठीक है, इस्लाम है क्या। राइट। तो बेसिकली ये कौन थे? मौलवीज थे, उलेमास थे, जो कि रूढ़िवादी नेचर के थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस्लाम जो मैंने आपको बताया अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर सैयद अहमद खान ने इस्लाम को जो है ट्रांसलेट किया था ना, ट्रांसलेट किया लोगों को, उसको जो मॉडर्न तरीके से समझाया। तो इन्होंने उसका ओरिजिनल वर्जन ही लोगों को बताया इस्लाम का। ठीक है। देवबंद मूवमेंट के अंदर इस्लाम का ओरिजिनल वर्जन ही लोगों तक पहुंचाया, और हदीस और जो कुरान है उसकी जो नॉलेज है, ठीक है, उस वो कहां तक पहुंचाई? लोगों तक पहुंचाई कि भैया जो तुमने पहले सीखा वो गलत है, वास्तविकता ये है। राइट। इन्होंने देवबंदीज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्वागत किया। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सर सैयद अहमद खान के साथ नहीं मिली थी। सैयद अहमद खान का जो संगठन था उसके साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। सैयद अहमद खान और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नहीं हो पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, देवबंद मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट के अपोजिट है। तो भाई देवबंदियों ने किसका स्वागत किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वागत किया कि हाँ भाई बहुत सही किया आपने, सर सैयद अहमद खान के साथ हाथ नहीं मिलाया। राइट। इवन 1888 में जो देवबंदीज थे ना, इन्होंने सर सैयद अहमद खान के नाम पे फतवा जारी कर दिया। फतवा तो आपने वर्ड कई बार सुना भी होगा। फतवा जारी कर दिया कि भैया ये तो क्या है, ये मुसलमान तो है ही नहीं। ठीक है। ये जो है गैर मुसलमान है सर सैयद अहमद खान।
तो के खिलाफ क्या कर दिया, फतवा जारी कर दिया। बेसिकली जो देवबंदी थे उनका मेन मकसद क्या था कि भैया जिहाद को जिंदा रखो, जिहाद, इस तरह के वर्ड्स आपने कई बार सुने भी होंगे, जिहाद को जिंदा रखो और हमारे जो लोग जो भटक चुके हैं उनको इस्लाम के असली रास्ते पर वापसी लेके जाओ, ये इनका मेन मकसद था। क्लियर है। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें, जो हमने पहले पढ़ा, अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर क्या था कि मुस्लिम समाज का क्या करना है, मुस्लिम समाज का जो है वेलफेयर करना है, उनका कल्याण करना है, किससे, वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, पश्चिमी शिक्षा के थ्रू, ब्रिटिशर्स की सहायता से। ठीक है। लेकिन जो देवबंद स्कूल था, जहां पर देवबंद स्कूल जो था देवबंद के अंदर, वहां पर पश्चिमी शिक्षा वगैरह नहीं दी जाती थी। ठीक है। वहां पर लोगों को जो है नौकरी और कैरियर के लिए नहीं पढ़ाया जाता था, वहां पर पढ़ाया जाता था उनको इस्लाम धर्म का प्रचार करवाने के लिए कि आगे चलकर तुम क्या करोगे, इस्लाम धर्म का प्रचार करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई एक व्यक्ति था मोहम्मद उल हसन, महमूद, सॉरी नॉट मोहम्मद, महमूद, महमूद उल हसन एक अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवी था, एक और इंटेलेक्चुअल था, जिन्होंने क्या किया था, राष्ट्रवादियों के मुद्दों को धार्मिक विचारों से जोड़ दिया। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को धर्म के अंदर लेके आ रहे हैं ये, राइट। उसके बाद दिल्ली में क्या था, दिल्ली में मुसलमान विद्वानों के संगठन जमियत उल उलेमा, जमियत उल उलेमा के विचारों से प्रभावित थे। ये जो थे ना महमूद उल हसन, इनकी बात चल रही है कि भैया ये जमियत उल उलेमा के जो विचार थे उनसे प्रभावित थे, राइट। जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या थे, जिम्मेदार थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर इंडिया के अंदर धार्मिक शिक्षा मेनली कहां दी जा रही थी, जमियत उल उलेमा, कहां पर, दिल्ली के अंदर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल फेवर दिया, देवबंद आंदोलन के अंदर पॉलिटिकल फेवर दिया, किसको दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। क्यों दिया था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान के साथ सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, राइट। उसके बाद एक और जो है ना इस्लामिक स्कॉलर थे जिनका नाम था शिबली नोमानी, शिबली नोमानी ने भी क्या किया था, देवबंद स्कूल को अपना पूरा सपोर्ट दिया, राइट। और जो कि मतलब कह सकते हो मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न आइडियाज से मतलब उनका पूरा दिमाग बड़ा बड़ा था इन सब चीजों से, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में वो एक्सपर्ट थे, वेस्टर्न आइडियाज वो पूरे अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करते थे। और जो शिबली नोमानी थे, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही लखनऊ के अंदर 2 स्कूल बनाए थे। एक का नाम था दरुल उलूम और एक का नाम था नदवातुल उलेमा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ के अंदर 2 देवबंद स्कूल बनाए गए, दरुल उलूम और नदवातुल उलेमा, और एक किसने बनाए थे, शिबली नोमानी जी ने बनाए थे। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा देवबंद मूवमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रार्थना समाज की बात करें तो बच्चों इसकी स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने। किसने की थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। कहां पर की, महाराष्ट्र में। कब की, 1867 में। ठीक है। अच्छा, प्रार्थना समाज के अंदर एक और भी इनके फेमस लीडर थे जिनका नाम था आरजी भंडारकर। क्या नाम था, आरजी भंडारकर। और एमजी रानाडे, आपने नाम सुना होगा। एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था 1870 में। कब किया था, 1877 में। प्रार्थना समाज भी क्या था, बेसिकली बच्चों सामाजिक और धार्मिक सुधार का एक आंदोलन था, राइट। और बेसिकली ये क्या चाहते थे कि भाई ये चाहते थे कि बिना सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो खत्म हो। ठीक है ना, धर्म और जो रूढ़िवादी जो और जो है ना बिना मतलब के जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं बेमतलब के, उनका क्या होना चाहिए, उनको जो है खत्म किया जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने किसके ऊपर काम किया, साथ में उन्होंने काम किया अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के विकास के लिए जो है प्रार्थना समाज ने कड़े स्टेप्स उठाए थे। बस प्रार्थना समाज के बारे में इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना की थी बच्चों बहराम जी एम मालाबार। क्या नाम था, बहराम जी एम मालाबार। तो बहराम जी एम मालाबार जी ने सेवा सदन की स्थापना की। और जो बहराम जी थे वो एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, पारसी सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे। ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी सेवा सदन की। ठीक है। इनका मेन मकसद क्या था, इनका मेन मकसद था कि भैया महिलाओं का अपलिफ्टमेंट, भाई महिलाओं का विकास करना है। कैसे, चाइल्ड मैरिज पे अटैक करो, चाइल्ड मैरिज तो होनी नहीं चाहिए, बाल विवाह तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, भाई जिन लड़कियों को विधवा रहने के लिए फोर्स किया जाता है उनको अपने पास लेके आओ, उनकी शादियां करवाओ और उनके विकास पे काम करो, राइट। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए काम किया था इस सोसाइटी के अंदर। इस संगठन ने क्या किया, शेल्टर होम्स बनाए, यानी कि आश्रम टाइप बनाया।
ठीक है, किसके लिए? कि जिन महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया गया समाज के अंदर, ठीक है, उनके लिए जो है इन्होंने क्या किया, शेल्टर होम्स बनाए, आश्रम बनाए, ठीक है, उनको सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया, है ना, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या किया था, उन वो जो लेडीज थी उनको क्या किया, उनको सपोर्ट किया इन्होंने। क्लियर है? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इसको शुरू किया था बच्चों एमजी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने और रघुनाथ राव ने। दो बंदों ने मिलकर इंडियन सोशल कांग्रेस को शुरू किया था। ठीक है, बेसिकली इसको प्लेज मूवमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसके दो नाम है, इंडियन सोशल कांग्रेस या प्लेज मूवमेंट। ठीक है, अब प्लेज मूवमेंट क्या था? प्लेज मूवमेंट का प्लेज का मतलब क्या था? ओथ मतलब शपथ लेना। ये बेसिकली इसलिए शुरू किया गया था ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों को जागरूक कर सकें कि भैया वो जो बाल विवाह चल रहा है ना समाज के अंदर, बाल विवाह की प्रथा को ये क्या करेंगे, बाल विवाह की प्रथा को ये खत्म करेंगे। यही था बच्चों प्लेज मूवमेंट। क्लियर है? अब बेसिकली ये जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस थी ना, ये कुछ नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलग अलग शाखाएं थी, उन शाखाओं में एक शाखा थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, और इनका मेन मकसद क्या था? सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार करना। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी बच्चों 1887 में दिसंबर में, और कहां पर? मद्रास में। कहां पर हुई थी? मद्रास में। इन्होंने पोलीगामी का विरोध किया। पोलीगामी का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा विवाह। उसका इन्होंने क्या किया? उसका इन्होंने पूरी तरह से क्या किया? विरोध किया। ठीक है, दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था, उसका इन्होंने पूरा विरोध किया। और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया कि भैया जो अंतरजातीय विवाह है वो तो होने चाहिए, उसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग आप नाम से समझ गए होंगे, सोशल सर्विस है ना, समाज के अंदर जो है सोशल सर्विस देना। 1911 के अंदर इसे नारायण मल्हार जोशी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? नारायण मल्हार जोशी ने। इन्होंने क्या किया, इनके जो सदस्य थे सोशल सर्विस लीग के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्पेंसरियां खोली, स्कूल खोले, लाइब्रेरियां बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद बस यही था कि जो इंडियंस है ना, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो रहने का जो ढंग है वो सुधरे, उनकी जो जीवन है वो सुधरे, उनको बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं वो मिले। बस यही था बच्चों सोशल सर्विस लीग के अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको शुरू किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू की 1905 में। इन्होंने बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सारे काम किए, जैसे जहां पर भी फेमाइन अफेक्टेड एरिया थे, यानी कि जो भुखमरी से पीड़ित जो जहां पर भी लोग थे, ठीक है, उनके लिए राहत कार्य पहुंचवाए इन्होंने। ठीक है, जो डिप्रेस जो क्लासेस थे, जो दलित जो वर्ग था, उनको अपलिफ्टमेंट किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, यानी कि उनके लिए कानून बनवाए दलित वर्ग के लोगों के लिए, राइट। तो और गोखले की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले की, तो बेसिकली ये कौन सी पार्टी के लीडर थे? तो ये थे बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर। ठीक है, उसके बाद बच्चों इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप आके ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। इनका मेन यही था कि भैया कोई भी व्यक्ति आ सकता है हमारे संगठन के अंदर, वो सेवा कर सकता है, फिर वापसी जा सकता है, फिर दोबारा आ सकता है, फिर दोबारा जा सकता है। यानी कि उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे रखा, स्वैच्छिक आधार पर जो है आप आइए और आप जाइए, कोई इशू नहीं है। और गोखले जी की डेथ के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने चलाई? तो वो चलाई थी बच्चों श्रीनिवास शास्त्री जी ने। किसने चलाई? तो श्रीनिवास शास्त्री जी ने। क्लियर है बच्चों? लास्ट आता है बच्चों हमारा मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, भाई इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और कब की थी? 1904 में, राइट। और हालांकि इसका पुराना नाम क्या था, अब हम बात करें, पुराना जो संगठन था उसका नाम था मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन। इसका ध्यान से समझना, 1892 में 1892 में एक संगठन बना था जिसका नाम था मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि बनाया था कुंडुकुरी वीरासलिंगम पंटुली। क्या नाम है? कंडुकुरी वीरासलिंगम पंटुलु। ठीक है, इन्होंने बनाया था। और इसी संगठन को बाद में रिनेम करके क्या बना दिया गया? मद्रास हिंदू एसोसिएशन। कब बना दिया गया? 1904 में। किसने बनाया? एनी बेसेंट ने। इनका मेन मकसद यही था कि समाज के अंदर देवीदासी सिस्टम को खत्म किया जाए, और जो विधवाओं को दबाया जा रहा है उनको ना किया जाए, उनको भाई खड़ा करो, उनकी दोबारा शादी कराओ, उनको सपोर्ट करो बाकायदा।
क्लियर है। तो एनी बेसेंट ने बहुत सारे प्रयास किए इंडिया के अंदर भारत की महिलाओं की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उन जो कंडीशन है उनमें सुधार करने के लिए, राइट। बेसिकली सिंपल सा मुद्दा यही था कि उस टाइम पर जो जाति प्रथाएं चल रही थी, जो कास्टिज्म चल रहा था, जो बाल विवाह चल रहा था, ठीक है, विधवाओं के प्रति जो व्यवहार रखा जा रहा था, तो उन सबको जो है उन सबको सही करने के लिए बेसिकली जो है इस संगठन को बनाया गया था। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आकर हमारा टॉपिक होता है बच्चों कंप्लीट। आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।